चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. वन और मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. Two bodies each of mass capital M are kept fixed at separation 2L. A particle of mass M is projected from midpoint of the line joining centers perpendicular to the line. The gravitational constant is G. Correct statement क्या है? Minimum initial velocity of mass M to escape gravitational field of two bodies 4 into root GML by है और 2 into है या फिर 2 रूट के अंदर इतना है. ठीक है, इन तीनों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. और फिर डी है द एनर्जी ऑफ मास एम रिमेन्स कांस्टेंट. तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी उसकी. ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सिचुएशन है. आपके पास एक कैपिटल मास एम है, फिर एक कैपिटल मास एम है, ऐसे दो है कैपिटल एम इक्वल मास के, और बीच से एक इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, और इनके बीच से एक m का पार्टिकल ऐसे वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करना है v मिनिमम कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर जाए. राइट, ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर जाए मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो, यानी इन्फ्लुएंस ही नहीं रहा. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी. क्यों? क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी है. समहाउ आपको आप यहाँ तक पहुंचा दो. यहाँ पे इसको वेलोसिटी भी हो सकती थी, अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ ये मिनिमम से ज्यादा फेंका तो प्रोजेक्ट किया तो हो सकते थे, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम इतना करो कि यहाँ पहुंच जाए जहाँ पे के जीरो है और पी भी जीरो होगी उसकी, है ना. ऐसा तो होगा कैसे? देखो ऑप्शन डी. तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है और तो कोई है नहीं. तो कंजर्वेटिव फोर्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में होती है ना. तो देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी और कौन बढ़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. राइट, बढ़ते 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 पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना. और हमने मिनिमम वेलोसिटी डाला है तो वहां पे वो रुक जाएगा और वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी. ऐसा देखो यहाँ पे निगेटिव में है पोटेंशियल एनर्जी एम की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव रहेगी, तो एक्चुअली बढ़ते बढ़ते जीरो हुई है वो. अट्रैक्टिव फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स है, बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव है. ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी तो करेक्ट है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है. ठीक है, अभी ये पहला वाला पार्ट निकालते हैं. फिर से एनर्जी कंजर्व भी करूंगा. यहाँ पे उसके पास के नहीं है, पी नहीं है, यहाँ पे उसके पास के भी है और पी भी है, यहाँ पे इसके पास दोनों है. राइट, तो के कितनी होगी? हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, इतनी के होगी यहाँ पे, माइनस जी एम बाय 2L का हाफ L, इतनी इस मास की वजह से और उतनी ही दूसरे मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ऊपर दोनों नहीं होगी. तो हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर जो है वो -2 टाइम्स इधर जाके 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स GMM अपॉन L. m काट देते हैं. ठीक है, 4 हो गया ये. तो v मिनिमम का स्क्वायर जो है वो आ गया 4 टाइम्स GM बाय L. ऐसा तो मेरा जो v होगा मिनिमम वो होगा 2 और बाकी का रूट में, तो 2 रूट के बाहर b. तो इसका करेक्ट आंसर से b और d.